स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। शांत हो जाओ शंखचूड़, शांत हो जाओ, संयम रखो, अपने क्रोध और धैर्य को दिशाहीन मत होने दो, इसे अपने नियंत्रण में रखो। कैसे कैसे रखो अपने क्रोध को नियंत्रण में? वर्षों की पूंजी है मेरा क्रोध। जब से ज्ञात हुआ है मुझे कि वो अर्जुन शास्त्री महाबली अस्तिका का पुत्र है, ये वही पुत्र है मां जिसकी वजह से आपको विधवा और मुझे अनाथ का जीवन बिताना पड़ा, और महाबली अस्तिका अमरोली में बस मानव पुत्र के लिए आए। मेरा क्रोध मेरे बस में नहीं रह सकता। अरे मन करता है अर्जुन शास्त्री को समाप्त कर दूं। हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं। कोई भी युद्ध में केवल विजय का ही महत्व रहता है, और वो विजय तभी प्राप्त होती है जब हम धैर्य रखते हैं। और इसीलिए शंखचूड़, तुम्हें धैर्य रखना होगा। तो क्या करूं? अपने ही अंदर इस क्रोध की अग्नि में जलता रहूं? नहीं शंखचूड़, हम तुम्हें केवल क्रोध को नियंत्रण में रखने के लिए कह रहे हैं, अपने कर्म को नहीं। शंखचूड़, चलिए हमारे साथ। माँ, आप मुझे यहां क्यों ले आए? ये हमारे चारों ओर अदृश्य कवच क्यों? किस बात का भय है आपको मां? क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारी वार्तालाप को सुने, ना महाबली अस्तिका और ना महाराज दक्ष। मौत जहर से हुई है, शायद सांप का जहर। सांप का जहर यहां अमरौली में? डॉक्टर साहब, पिछले 100 सालों में ऐसा कोई केस नहीं हुआ। शंखचूड़, महाराज तक्षक की बेटी होने के बाद भी हमारे प्रभाव की कुछ सीमा है। महाबली अस्तिका पर दबाव डालना इतना आसान नहीं है। वो जितने बलशाली हैं उससे ज्यादा बुद्धिशाली है। हमें अगर भय है तो केवल तुम्हारे पिता महाबली अस्तिका का। उनकी योजनाओं को भापना बहुत कठिन है पुत्र, और इसीलिए उस मानव पुत्र के बारे में हमें बहुत ही सोच समझ के कोई निर्णय लेना होगा। पर मां, इस कवच की क्या आवश्यकता है? हम जाकर उस मानव पुत्र अर्जुन शास्त्री का अंत कर देते। नहीं शंखचूड़, नहीं। जरा सोचो, सोचो कि 20 वर्ष से मणि को खोजने वाले महाबली अस्तिका का पुत्र जीवित है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। और तो और महाबली अस्तिका ने इसके बारे में किसी को कुछ पता होने ही नहीं दिया। क्यों? क्या महाबली अस्तिका को वो मणि प्राप्त हो चुकी और अब वो अपने उस मानव पुत्र की रक्षा कर रहे हैं? या फिर शंखचूड़, वो मणि को उस मानव पुत्र में स्थापित करके उसे पृथ्वीलोक और नागलोक का स्वामी बना देना चाहते हैं? वहां हमें इसकी सूचना महाराज तक्षक तक पहुंचानी चाहिए।
नहीं पुत्र, मणि के प्रश्न पर महाराज तक्षक केवल महाबली अस्तिका का पक्ष लेंगे, हमारा या तुम्हारा नहीं। और इसीलिए हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। मेरा रोम रोम मानव पुत्र अर्जुन शास्त्री का अंत करना चाहता है। शंखचूड़, कुछ चाहने और उसे पाने के अंतर को पार करने के लिए बल और साहस की नहीं, बल्कि बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। हमें सबसे पहले अपने शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। तुम्हारे पिता की उस मानव पुत्र को लेकर क्या योजना है, हमें इसके बारे में जानना होगा। और ये सब जानने के लिए हमें महाबली अस्तिका के समक्ष रहना होगा। और हम देखना चाहते हैं शंखचूड़ कि महाबली अस्तिका का प्रेम और उनकी निष्ठा किसे समर्पित है, उस मानव पुत्र को या हमारे नाग परिवार को। और ये सब जानकर होगा क्या? शंखचूड़, शायद तुम ये भूल रहे कि वो प्रणाली उस मानव की मां और तुम्हारे पिता महाबली अस्तिका की पत्नी थी। जब महाबली को यह पता चला कि अब उन्हें उस प्रणाली की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने उसकी जान ले ली। और जानते हो शंखचूड़, जब तुम्हारे पिता को यह पता चलेगा कि हम उनकी योजना में बाधा बन रहे हैं, तो वो हमें भी समाप्त कर देंगे। इस समय हम जो तुमसे कह रहे हैं, तुम बस वो ही करो। अर्जुन शास्त्री की मृत्यु का कारण बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मन के बंधन ऐसे ही होते हैं, जब बन जाते हैं सारे प्रश्नों के उत्तर बन जाते हैं। बड़ी माँ, आप मेरी इस टोकरी के पास क्या कर रहे थे? मैं खुद को आपके इतना करीब क्यों महसूस करता हूं? हमारे घर में सांप कैसे, आखिर क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये लीजिए, धूप लीजिए। क्या हो गया? परेशान क्यों है? धूप तो लीजिए ना। सब ठीक तो है ना? यशोदा, मुझे अर्जुन की बहुत फिक्र हो रही है। किसी मौत पर दुख होना समझ में आता है, लेकिन एक ही दिन में प्रणाली जी के लिए इतना लगाव, इतना ज्यादा दुख। अर्जुन को बड़ी मां की मौत का दुख है। उसे अपनी जन्म देने वाली मां की मौत का दुख है। क्या जन्म देने वाली मां? ये क्या कह रही हो तुम?
मैं जानती हूँ कि अनेकों सवाल आपके मन में इस समय आ रहे हैं। आप मुझे वचन दीजिए कि आप अर्जुन को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने भी प्रणाली बहन को वचन दिया था। मैं ये बात किसी को नहीं कहूंगी, लेकिन आप अर्जुन के पिता हैं, आपको जानने का पूरा हक है, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाई। आप वचन दीजिए, आप इस रिश्ते के बारे में अर्जुन को कभी कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, मैं वचन देता हूं कि मैं अर्जुन को कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं बताएंगे आप लोग मुझे? मैं बचपन से सोचता था कि आप लोग मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओ। मैं एक अनाथ हूं, नदी के किनारे पड़ा हुआ मिला था। जब ये नहीं छुपाया तो अब क्या बचा है छुपाने के लिए? बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग तो बस। तो क्या बात है पापा? मैंने बचपन से आप लोगों से सीखा है सिर्फ सच बोलना। अब कम से कम आप लोग तो झूठ मत बोलिए। अर्जुन, हम तुझसे झूठ नहीं बोल रहे हैं बेटा। मैं जानती हूँ कि तुझे बड़ी माँ की मौत का दुख है। माँ, मुझे जो दुख है नहीं है वो मुझ पे रहने दीजिए आप। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। मैं हाथ जोड़ के भीख मांगता हूँ आप लोगों से। नहीं नहीं बेटा नहीं, भगवान ना करे कि तुझे हमसे भीख मांगने की जरूरत पड़े। तू मेरा अच्छा बेटा है। अरे नहीं हूं मैं आपका बेटा। अगर मैं आपका बेटा होता तो आप इस तरह से झूठ नहीं बोल रहे होते मुझसे। अर्जुन, तुझे शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। मैं जानती हूँ कि तुझे तकलीफ, लेकिन तेरी ये तकलीफ मुझ तक पहुंचती है ना तो दुगनी हो जाती है। मुझे आपकी दया की जरूरत नहीं है, मुझे बस मेरे सवालों के जवाब चाहिए, बस। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये क्या नौटंकी चल रही है? अर्जुन, तुम अपने माँ बाप से इस तरह से ऊंची आवाज से कब से बात करने लगे? हमारा दिमाग तो ठीक है ना? संस्कार रगों में लहू के साथ बहते हैं। एक सड़क से उठाए गए में शास्त्री परिवार के संस्कार तो नहीं डाल सकते। संस्कार के ज्यादा लाड़ करो तो बच्चों का यही हाल होता है। उसमें इस अनाथ की भी कोई गलती नहीं। बस कीजिए दीदी, और तुम लोग भी चुप रहो। खबरदार जो किसी ने मेरे अर्जुन को नाथ कहा तो। अर्जुन मेरा बेटा है और मुझे गर्व है उस पर। उसके खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा अब। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं। मैं आपको कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहता था माँ। मैंने जो कुछ भी बोला वो मैं नहीं, मेरा गुस्सा था। और अगर आप लोगों को नहीं पसंद है कि मैं आप लोगों से सवाल पूछूं और आप लोगों को मेरे सवालों के जवाब नहीं देने तो मत दीजिए, लेकिन उन्हें ढूंढना भी बंद नहीं करो। और अब शायद मुझे पता है कि मेरे सवालों के जवाब मुझे कहां मिलेंगे। हे प्रभु, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे।
जैसे अर्जुन अचानक मुझसे दूर चला जाएगा। मेरे बच्चे की रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। अर्जुन की चिंता मुझे तुमसे अधिक है यशोदा, तो दुख इस बात का है कि मेरी शक्तियां दुर्बल हो चुकी हैं। प्रत्यक्ष रूप से मैं अर्जुन की रक्षा नहीं कर सकता, किंतु उसके संकट की जड़ पर गुप्त दृष्टि अवश्य रख सकता हूं। मुझे अस्तिका की योजनाओं को जानना और अर्जुन को सचेत करना होगा। कैसे है महाबली? तुम यहाँ? अपनी पत्नी को अपने समक्ष देखकर आपके चेहरे पर प्रसन्नता की जगह आश्चर्य क्यों? आश्चर्य तो है, लेकिन प्रसन्नता नहीं है, ऐसा नहीं। तो फिर ठीक है, आपको आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता फिर से होगी जब आपके समक्ष आएगा आपका सबसे चहेता शिष्य, आपका पुत्र शंखचूड़। प्रणाम पिताजी। मैंने तुम्हें आदेश दिया था ना कि तुम पृथ्वीलोक नहीं आओगे। ये तुम्हारा दुस्साहस है, जिसके कारण आज मेरा पुत्र मेरे आदेश की अवहेलना कर रहा है। एक मां का कर्तव्य होता है कि वो अपनी संतान को अच्छे संस्कार दे, उसे ये सिखाए कि वो अपने पिता के आदेश का सम्मान करे। परंतु तुमने क्या सिखाया है, ये तो प्रत्यक्ष है। क्षमा करें महाबली, कृपया इस बात का स्मरण रहे, क्या आपके सामने केवल मेरी माता और आपकी पत्नी नहीं खड़ी, महाराज तक्षक की पुत्री भी है। इसलिए इनसे व्यवहार सम्मान की सीमा में होना चाहिए। सम्मान की सीमा? क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम इस समय अपने पिता को संबोधित कर रहे हो शंखचूड़? कौन से पिता महाबली? वो पिता जो अपने पुत्र को जन्म से पहले ही त्याग कर नागमणि की खोज के लिए अग्रसर हो गए। इन्होंने अपने शिष्य की कुशलता के बारे में तो पूछा, किंतु एक पुत्र को कभी नहीं। जिस पुत्र ने इतने वर्षों बाद भी अपने पिता के समक्ष खड़े रहकर उनका सम्मान किया, केवल इस इच्छा से कि उसके पिता उसे देखकर प्रसन्न हो, उसके सर पर प्रेम से हाथ फेरेंगे। किंतु नहीं, महाबली अस्तिका के सामने जो उनका पुत्र खड़ा है वो उनके लिए केवल तिरस्कार की मूर्ति है। क्या आपका सारा प्रेम, सारा आशीर्वाद उस मानव पुत्र के लिए शेष है? ये कैसी बात कर रहा है ये? ठीक ही तो कह रहा है महाबली। हमने तो केवल अपने पुत्र के आगमन को आपसे गुप्त रखा, लेकिन आपने महाबली, आपने तो अपने पुत्र को ही हमसे गुप्त रखा। लेकिन याद रहे, हमसे कुछ भी गुप्त रखना तब तक ही संभव है जब तक हम अपनी खोज को शुरू ना करें। और देखिए ना महाबली, हमारी खोज हमें आपके मानव पुत्र तक ले ही गई, उस मानव पुत्र तक जिसका नाम अर्जुन शास्त्री है। मेरे मन में जो इतने सवाल हैं
उनका जवाब देने आपको आज यहाँ आना ही होगा।